केंद्र और राज्य दोनों ने एक ही कानून बना दिया तो चलेगा? यहां है सरल उत्तर। ये पिथ एंड सब्सटेंस के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इसे इस तरह सोचें, यदि कोई कानून दूसरे विषय को हल्के से छू ले तो भी यह जीवित रह सकता है जब तक इसका मूल, इसका पिथ एंड सब्सटेंस सही सूची में आता हो। भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य, संवर्ती। कभी कभी कोई कानून ऐसा लगता है जैसे वह दूसरी सूची में घुस गया हो। कोर्ट पूछता है, कानून का दिल में क्या है? यदि दिल सही सूची में है तो आकस्मिक ओवरलैप ठीक है। मामला 1, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बालसारा 1951। बॉम्बे ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से राज्य सूची का विषय नशीली शराब, लेकिन कानून के कुछ हिस्सों ने आयात, निर्यात और अन्य संघ क्षेत्रों को छुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसने सच्चे स्वरूप को देखा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संयम। परिणाम, मूल वैध था। केवल वे हिस्से जो संघ की शक्तियों से सीधे टकराते थे उन्हें काट दिया गया। यह पिथ एंड सब्सटेंस का कार्यान्वयन है। मामला 2, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जी चावला 1929। राजस्थान ने शोर को नियंत्रित करने के लिए लाउडस्पीकरों को विनियमित किया। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची का क्षेत्र। भले ही यह आकस्मिक रूप से भाषण या संचार उपकरणों को प्रभावित करता हो, कोर्ट ने कहा मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसलिए राज्य कानून बना सकता है। तो उद्देश्य क्या है? संतुलन। यह सिद्धांत हमारे संघीय तंत्र को छोटे मोटे ओवरलैप पर ढाने से रोकता है। यह वास्तविक राज्य कार्रवाई को इस वजह से रद्द होने से बचाता है कि कानून का एक कोना संघ क्षेत्र को छू ले, और इसके विपरीत। त्वरित चेकलिस्ट कानून के सच्चे स्वरूप की पहचान करें। देखें कि ओवरलैप केवल आकस्मिक है या नहीं। यदि मूल विधायिका की सूची में फिट बैठता है तो इसे बरकरार रखें। यदि कोई हिस्सा दूसरे के विशेष क्षेत्र में सीधे घुसता है तो उस हिस्से को अलग करें। वास्तविक जीवन में यह शासन को सुचारू रखता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय व्यवस्था, राष्ट्रीय हित। क्या यह डॉक्ट्रिन राज्यों को ज्यादा ताकत देती है? कमेंट करो और सब्सक्राइब करो लीगल लॉ पार।